को उनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाज नहीं निभाने देंगे। दोनों राजाओं के मन में ये अंतर्द्वंद्व चल रहा था और वे अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार कबीर साहिब जी के अंतिम संस्कार को संपन्न करने के लिए दृढ़ थे। ये स्थिति उस समय की धार्मिक कट्टरता और वैचारिक संघर्ष को दर्शाती थी, जिसे कबीर साहिब जी ने अपने पूरे जीवन में तोड़ने का प्रयास किया था। परंतु कबीर परमात्मा की लीला इससे भी ऊपर थी और उनकी दिव्यता ने इस विवाद को भी एक चमत्कारी मोड़ दिया। दोनों सेनाओं को आमने सामने खड़ा देख कबीर परमात्मा जी ने स्थिति को समझते हुए दोनों राजाओं से प्रश्न किया, राजन, ये कैसा दृश्य है? तुम दोनों के बीच ये युद्ध जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? परंतु वे दोनों राजा बीरदेव सिंह बघेल और बिजली खान पठान अपने गुरुदेव के सामने सिर झुकाकर खड़े रहे और कुछ नहीं बोले। जब काफी समय बीत गया और किसी ने कुछ नहीं कहा, तब पास खड़े एक मुसलमान सैनिक ने आगे बढ़कर कहा कि हे कबीर जी, हम आपका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से करेंगे। इन काफिर हिंदुओं को आपकी देह को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये बात सुनकर एक हिंदू सैनिक भी आगे आया और कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना करते हुए बोला, हे गुरुदेव, हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। इन मुसलमानों को आपके देह का अंतिम संस्कार उनके तरीके से नहीं करने देंगे। कबीर परमात्मा ने शांत और गंभीर स्वर में दोनों राजाओं और उनकी सेनाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। धर्म, जाति और परंपराओं के नाम पर लड़ाई करना व्यर्थ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। और मैंने तुम सबको 120 वर्षों तक क्या शिक्षा दी है? क्या मैंने तुम सबको ऐसे लड़ाई करना सिखाया है? कहाँ गए मेरे वो उपदेश जो मैं आज तक तुम सभी को बताता रहा कि हिंदू मुसलमान तुम दो नहीं हो, तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। और आज तुम फिर वहीं खड़े हो। इसके बाद कबीर परमात्मा जी ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया। कहा, यहाँ नीचे एक चादर बिछाओ और जब मैं लेट जाऊं तब मेरे ऊपर एक और चादर डाल देना। और जब मैं अपना शरीर त्याग दूं तब तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। और तुम सब ध्यान से सुन लो, अगर तुमने आपस में लड़ाई की तो ये ठीक नहीं रहेगा। कबीर परमात्मा जी का आदेश पाकर ऐसा ही किया गया। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध होकर ये सब देख रहे थे। कुछ समय तक कोई हलचल नहीं हुई और सब